हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की तरफ से जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम लिया गया है, उस एग्जाम में जनरल नॉलेज में जो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैथमेटिक्स में जो टोटल 50 क्वेश्चंस और कंप्यूटर में जो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स के ऊपर मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक्स मिल जाएगा, आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस 51 से शुरू हुआ है। तो 51 नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग आंसर करना शुरू करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट ऑल ऑफ इट्स रिवर्स द सेम लीगल स्टेटस एज ह्यूमंस। इनमें से कौन सा कंट्री पहला कंट्री है जिसने उस कंट्री का सभी रिवर में सेम लीगल स्टेटस दे दिया है ह्यूमन के लिए? तो उस कंट्री का नाम है आपका बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में यहां पर देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों स्टेटमेंट से आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3 यहां पर रॉन्ग दिया गया है। दैट मींस नंबर 1 स्टेटमेंट और नंबर 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और नंबर 1 एंड नंबर 2 ओनली आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में यहां पर देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऊपर यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों को बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों करेक्ट है या दोनों में से एक करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है, हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऊपर ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दैट मींस इस क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहे हैं, देखिए, ए यूनिटी ऑफ कॉमन सब्जेक्शन गेव राइज टू ए यूनिटी ऑफ कॉमन नेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट को दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन त्रिपुरा एक्सपीरियंस टाइड। इनमें से कौन सा रिवर जो कि त्रिपुरा में पड़ता है और वो रिवर आपका टाइड एक्सपीरियंस करता है? तो ये रिवर का नाम है आपका फेनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में हेड कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए, द भोपाल गैस डिजास्टर अकॉर्ड इन। भोपाल गैस डिजास्टर ये कब हुआ था? तो भोपाल गैस डिजास्टर जो है ये हुआ था आपका 1984 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए, कलिता इज एन इथनिक ग्रुप और कास्ट ऑफ हिंदूज बिलोंग टू। तो कलिता जो है ये क्या है? ये एक इथनिक ग्रुप है, या फिर इसको हम लोग कास्ट ऑफ हिंदूज भी बोलते हैं। तो ये कौन सा कम्युनिटी के अंदर में बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका शास्त्रीय कम्युनिटी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहे हैं, देखिए, द मेन डेटी ऑफ द राबास इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऋषि। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो डंडी मार्च, जलियांवाला बाग मसक्री, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, इनको हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है।
तो इनको हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा आपका स्वदेशी मूवमेंट, दैट मींस पहले ऐसा आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा जलियनवाला बाग मसाकरी, दैट मींस उसके बाद क्यू आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका डंडी मार्च, दैट मींस उसके बाद आ जाएगा आपका पी, एंड एट लास्ट में आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट मींस एट लास्ट में आएगा आपका आर, दैट मींस SQPR इसका सही क्रम होगा। और SQPR आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोल रहे थे कि इनमें से कौन कौन सा कंट्री में आपका डुअल सिटीजनशिप है। तो देखिए, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है, दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इंडिया में नहीं होता है, दैट मींस बी भी नहीं होगा। अब देखिए, डुअल सिटीजनशिप स्विट्जरलैंड USA में होता है, यूनाइटेड किंगडम में भी होता है, USA में भी होता है, यूनाइटेड किंगडम में भी होता है, स्विट्जरलैंड में भी होता है। दैट मींस यहां पर सी और डी एक्चुअली दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन में से थोड़ा गड़बड़ हमें लग रहा है। अगर आपको भी गड़बड़ लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, इसीलिए मैं यहां पर कुछ बता नहीं पा रहा हूं। यहां पर दोनों में एक्चुअली स्विट्जरलैंड में भी आपका डुअल सिटीजनशिप होता है, USA यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका में भी आपका डुअल सिटीजनशिप होता है, यूनाइटेड किंगडम में भी डुअल सिटीजनशिप होता है। तो तीनों कंट्री में है, तो ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहे थे कि 62 में बोल रहे थे कि द मिड डे मील स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट ने आपका मिड डे मील स्कीम को शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहे थे कि इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड, इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन में फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन को पास किया है। तो कौन सा सेशन में पास किया गया है, तो ये पास किया गया है आपका कराची सेशन, जो कि हुआ था 1931 में। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम, इनमें से कौन सा आपका इंडिया का पहला सबमरीन म्यूजियम है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका INS कुरसुरा, ये जो सबमरीन है, ये इंडिया का पहला सबमरीन म्यूजियम है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग स्मृतिकारस हैज अलाउड विडो रीमैरिज, तो इनका नाम आपको बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी पाराशरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहे थे कि द रेसिग्नेशन बाय द कांग्रेस लीड मिनिस्ट्रीज ऑन 1 नवंबर 1939 वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग एज, तो इस डे का नाम क्या है। तो इस डे का नाम है आपका ऑप्शन सी डेलिवरेंस डे। तो इस क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर क्या है। तो ये जो स्टेट है, स्टेट का नाम है आपका मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहे थे कि राइट टू एजुकेशन हैज बीन पास्ड अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है इसको पास किया गया है। तो ये पास किया गया है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे थे कि राजा तरंगिनी रिटन बाय खलहानीज, राजा तरंगिनी इसको किसने लिखा है, खलहान ने लिखा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है। तो ये जो है ये एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का हिस्ट्री के ऊपर ये बुक को लिखा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है कि द सरायघाट बैटल बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स वाज फॉट इन द ईयर। तो सरायघाट बैटल अहोम और मुगल्स में के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1671 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो रेड सी किसका एग्जाम्पल है, तो रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ
फोल्टेड स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर ने इंडिया को कब इन्वेड किया? तो अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था आपका 327 बीसी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहे थे कि द स्टेट ऑफ झांसी was made a part of the British Empire in India through the। तो इस क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहे थे कि ओमेगा मिशन हिल्स वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। तो ये जो ओमेगा मिशन हिल्स वर्ल्ड कप है ये कौन सा गेम के साथ रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका गल्फ गेम के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अहोम रूलर टू ऑफिशियली एक्सेप्ट हिंदुइज्म। इनमें से पहला अहोम रूलर कौन है जिन्होंने ऑफिशियली हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया है? तो उस अहोम रूलर का नाम क्या है? उस अहोम रूलर का नाम है आपका जयद्वाज सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के पास न्यूयॉर्क सिटी पड़ता है? तो न्यूयॉर्क सिटी पड़ता है आपका हुडसन रिवर के पास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि पॉइंट आउट द इन्फेक्शियस डिजीज व्हिच इज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन ह्यूमन केस टू अनदर। इनमें से कौन सा डिजीज आपका एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड नहीं होता है? तो वो डिजीज कौन सा है? तो वो डिजीज है आपका, वो डिजीज का नाम बताना है। तो वो डिजीज है आपका टिटेनस। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है देखिए द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब इनेक्ट किया गया है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया है आपका 2005 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट 79 में बोल रहे थे कि इन बंगाल द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर लोकेटेड इन। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका फोर्ट विलियम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे थे कि समुद्रगुप्ता अचीवमेंट आर मेंशन्ड इन द। समुद्रगुप्ता का जो अचीवमेंट है वो कहां पर मेंशन्ड है? तो वो मेंशन्ड है आपका इलाहाबाद प्राशस्ती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे थे कि गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज इन। गोवा को पोर्तुगीज ने कब कैप्चर्ड किया था? तो गोवा को पोर्तुगीज ने कैप्चर्ड किया था आपका 1510 एडी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहे थे कि हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो इस क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द ओलंपिक म्यूजियम वाज ओपनड एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कौन सा प्लेस में आपका ओलंपिक म्यूजियम को खोला गया है? तो ओलंपिक म्यूजियम को खोला गया है आपका लौसेन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट एसएमएस वोमेन जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इनमें से कौन आपका पहला वोमेन जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका मीरा शर्मा ये पहला वोमेन जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और ये एसएमएस भी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे थे कि हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। इनमें से किन को आपका फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहे थे कि एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स बट इन्फेंट्स आर बोर्न विथ मोर। हाउ मेनी बोन्स आर बेबीज बोर्न विथ। तो बेबी में कितने बोर्न होते हैं हमको बताना है। तो बेबी में टोटल 300 बोर्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मिका यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रीज में आपका मिका को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री है आपका इलेक्ट्रिकल। तो इस क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए फिलामेंट मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है, तो वो फिलामेंट को कैसे बनाया जाता है, तो वो फिलामेंट को बनाया जाता है आपका टंगस्टन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहे थे कि शौर टेम्पल इज लोकेटेड एट। शौर टेम्पल कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका महाबलीपुरम में। तो इस क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहे थे कि द आइन आई अकबरी वाज रिटन बाय। आइन आई अकबरी को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपका अबुल फजल ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहे थे कि हराप्पा वाज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। हराप्पा कौन सा रिवर के पास पड़ता है, तो हराप्पा इज लोकेटेड इन रवि रिवर। तो इस क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहे थे कि मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड इन ईयर। मोहनजोदारो वाज एक्सकेवेटेड इन ईयर, आपको बताना है कौन सा ईयर में मोहनजोदारो एक्सकेवेटेड हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1922 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहे थे कि रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस किसने फाउंड क्या था, मतलब रेड क्रॉस का फाउंडर कौन है, तो रेड क्रॉस का फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर है आपका JH दुनांत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहे थे कि हु ट्रांसलेटेड अर्थशास्त्रों इनटू इंग्लिश। अर्थशास्त्रों को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इनका नाम है आपका क्षमा शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर है आपका वर्धमाना महावीरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड अंडर व्हिच रूल। तो किन का कार्यकाल के टाइम में पहला रेलवे लाइन इंडिया में लगाया गया था, तो इस 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहे थे कि द मोस्ट प्रोमिनेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आर। सबसे ज्यादा कौन सा दो गैस आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो कौन कौन सा गैस पाया जाता है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। गीता रहस्य का ऑथर कौन है, तो गीता रहस्य का ऑथर है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला इंडियन लीडरशिप कौन थे, सो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला लीडरशिप थे आपका MN रॉय। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन। प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया है, तो प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन मार्च 1950। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर को लेके कंफ्यूज थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना आ रहा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।